तो दोस्तों, आप सभी मानो या ना मानो, परंतु पश्चिमी देशों के द्वारा भारत को सिर्फ एक ग्राहक के तौर पर देखा जाता है जो पश्चिमी देशों के द्वारा बनाए गए हथियारों को खरीदेगा। इसलिए जब भी भारत के द्वारा स्वदेशी तौर पर कोई हथियार विकसित किया जाता है तो या तो पश्चिमी देशों की तरफ से उस हथियार की निंदा करी जाती है, और जब वह हथियार अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर देता है तो उसकी पश्चिमी देशों की मीडिया की तरफ से बुराई करना स्टार्ट कर दिया जाता है। दरअसल ऐसा ही हुआ आज से लगभग 1 महीने पहले। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा QRSAM नाम का एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया था जो कि शॉर्ट रेंज का था, और इसको स्पेशली तौर पर ड्रोन हमले से निपटने के लिए बनाया गया था। अब दोस्तों हुआ क्या कि QRSAM का टेस्ट हो गया सफल, और इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना को दिया जाना था। परंतु अचानक से विदेशी मीडिया में यह खबर छपने लगी कि भारत ने जो QRSAM नाम का एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है उसने अपने टारगेटों को हिट ही नहीं किया। साथ में जो QRSAM है वो लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर तक को नहीं पकड़ पाया। और आप सभी जानते हो कि जब भारत के हथियारों का इतना झूठा प्रचार और बुराई करी जाती है तो भारत को तो गुस्सा आएगा ही, और भारत के DRDO ने आकर पश्चिमी देशों को लताड़ लगाई है। और DRDO ने कहा कि भारत के QRSAM को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो सरे से झूठी हैं, क्योंकि हमने QRSAM के जब टेस्ट किए थे तो QRSAM ने बैक टू बैक 6 टारगेटों को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यह जो हमारा QRSAM है वो ड्रोन हमले से निपटने के लिए बेहद ही कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है। साथ में प्राइस में यह सस्ता तो है ही, जिसके कारण से भारतीय सेना के लिए यह काफी ज्यादा सुलभ रहेगा अन्य विदेशी एयर डिफेंस सिस्टमों की तुलना में। और परीक्षणों के दौरान अपने QRSAM ने 1 फुट के टारगेट को भी बड़ी ही आसानी से 4.7 मैक की रफ्तार पकड़ के जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट किया है। और ऐसा करके QRSAM ने अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था। परंतु पश्चिमी देश इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में झूठी खबरें फैलाते हैं ताकि भारतीय सेना का मोरल डाउन हो जाए और भारत के स्वदेशी हथियारों को ना लेकर विदेशी हथियारों को ही खरीदे। पर आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत को स्वदेशी हथियार लेने चाहिए या फिर विदेशी? कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।